का हमारा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन एनपीओ चैप्टर का, उसकी ट्रीटमेंट। सब्सक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है? सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट होता है जो एनपीओज के मेंबर्स देते हैं एनपीओ को, ताकि वो चल सके, क्योंकि एनपीओ मेरी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको भी चलने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, तो वो उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम होता है एनपीओज के लिए सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन माने होता है एक तरीके से जो दान मिल रहा है एनपीओज को। कैलकुलेशन क्या होता है सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर के लिए? देखो, हम क्या करते हैं कि हमें जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो लिखते हैं सबसे पहले, फिर उसमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड तो है वो ऐड कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस कर देते हैं, फिर एडवांस एट द बिगिनिंग ऐड करते हैं एंड एडवांस एट द एंड लेस करते हैं, एंड जो भी हमारा अमाउंट आता है वो हम कहाँ पे शो करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक बात और है कि हम इसी चीज़ को एक अकाउंट के थ्रू भी दिखा सकते हैं, जो कि हम क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या याद रखेंगे कि जो जो चीज़ें सब्सक्रिप्शन निकालते वक्त ऐड हो रही हैं, यानी आउटस्टैंडिंग एट द एंड और एडवांस एट द बिगिनिंग, वो हमारी कहाँ आएंगी? क्रेडिट साइड में। एंड जो जो हमारी चीज़ें लेस हो रही हैं, यानी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड द एडवांस एट द एंड, वो हमारी होंगी डेबिट साइड पे, क्योंकि ये माइनस हो रही हैं। ठीक, अब जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है उसमें हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसकी एंट्री हम करेंगे। हमें पैसा मिला है तो उसकी क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जब उसकी पोस्टिंग होगी तो वो जनरल एंट्री में डेबिट है, बट लेजर पोस्टिंग में वो क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या होगा? बाय बैंक। यहाँ पे आप लिखोगे टोटल अमाउंट जो भी रिसीव हो रहा है एक साल के अंतर्गत, जिसमें पास्ट का, प्रेजेंट का यानी प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूड है, प्रेजेंट का भी इंक्लूड है एंड फ्यूचर का भी इंक्लूड है, यानी नेक्स्ट ईयर का, अपकमिंग ईयर्स का भी इंक्लूड है सब्सक्रिप्शन। अब क्या कह रहा है? आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमें ऐड करना है, एडवांस एट द बिगिनिंग हमें ऐड करना है। यहाँ पर हमारा क्या करना है? एडवांस एट द एंड है तो हमें लेस कर देना है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस कर देना है, टोटल मारना है। यहाँ पर हमारा जो आएगा वो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो हमें इनकम साइड में दिखाना है। ये क्या होती है? हमारी बैलेंसिंग फिगर, जो हमारा यहाँ निकल जाता है, जिसे हमें चाहिए होता है कि सब्सक्रिप्शन की हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड में दिखा सकें। ठीक, अब ये कुछ नोट पॉइंट्स हैं कि जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ये सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो रहा है तो हमें कैसे निकालना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की में दिखाते हैं इनकम साइड हम। तो हम अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कितने मेंबर्स हैं एंड हर एक मेंबर कितना कितना एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है, तो हम डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन पेड बाय देम। यानी कि अगर मान लो किसी भी एनपीओ में 450 मेंबर्स हैं एंड हर कोई इंसान 100 रुपये दे रहा है एनुअल सब्सक्रिप्शन के तौर पर, तो यानी कि जो भी अमाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखानी है वो हो जाएगी दिस इंटू दिस, यानी 445,000। ये हमारा कहाँ पे जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में। अब कुछ और भी देखते हैं, कुछ और नोट पॉइंट्स। अब वो बोल रहा है कि जब हमें सब्सक्रिप्शन दिखाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे, तो हम मेन फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके थ्रू आप बिल्कुल आसानी से उसको कर सकते हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब भी हमें सब्सक्रिप्शन दिखाना है तो हमें किस पे फोकस करना है? करंट ईयर पे। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस आती हैं। जो सब्सक्रिप्शन असलियत में करंट ईयर से बिलोंग करता है, ध्यान से सुनना, जो सब्सक्रिप्शन असलियत में करंट ईयर से बिलोंग करता है, सिर्फ उसी को ही हमें तवज्जो देनी है कैलकुलेशन करते वक्त। ठीक, ये तो अकाउंट वाला मेथड था, इसमें सारे सब्सक्रिप्शन मिला रहे थे, लेकिन अगर हमें सिंपली बिना अकाउंट के दिखाना है तो हम उसको सिर्फ करंट ईयर वाले पे बेच देंगे, उसी पे जोड़ देंगे, जो असलियत में बिलोंग करता है करंट ईयर से, सिर्फ उस पे जोड़ देंगे। अब तीसरा नोट पॉइंट है हमारा कि अगर हमें सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ करना है, यानी कि हमें सब्सक्रिप्शन मिलना था लेकिन वो रिसीव नहीं हो पाया, तो हम उसकी क्या एंट्री करते हैं? ठीक है, इररिकवरेबल है वो, तो उसकी हमारी जो एंट्री होती है वो क्रेडिट साइड ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट में शो होती है। एंट्री होती है सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक, वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो होती है। अब ये पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है, ये थोड़ा क्वेश्चन करते हैं ना तो वो थोड़ा निकलते जाते हैं पॉइंट। उसमें बोल रहा है कि अगर हमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, या फिर आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी जिसे हम बोल सकते हैं, वो हमें दे रखा है
तो उसी के अंदर हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो मिला हुआ है, यानी इंक्लूडेड है। क्लोजिंग में ही ओपनिंग इंक्लूडेड है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। बट सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन में हम इसे एज्यूम नहीं करते। ये जो पॉइंट है ना, ये बैलेंस शीट के लिए, जब हम सब्सक्रिप्शन को बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है ये, कि हम क्लोजिंग में ही ओपनिंग को इंक्लूडेड मानते हैं। बट एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम इसको इग्नोर करते हैं, इस रूल को। वो वाला होता है जो क्लब मेंबर वाला था ना, नोट पॉइंट फर्स्ट, जिसमें मैंने 45,000 का आपको सब्सक्रिप्शन निकाल के दिखाया था, ये रहा। तो इसमें हम ये केस को इग्नोर करते हैं, इसमें हम दोनों को अलग अलग मानते हैं। इसमें हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ओपनिंग का अलग है और हमारा क्लोजिंग का अलग है। लेकिन वैसे जनरली क्वेश्चंस में हम कैसे मानते हैं कि हमारा जो वो आउटस्टैंडिंग है एट द एंड, उसी में ही हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मिला हुआ है। ठीक, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन के। क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स। ईयर एंडेड हमारा कितना है 31 दिसंबर 2018 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मतलब हमारे में ये हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2017 19,000 इंक्लूडिंग 1,000 फॉर 2016। मतलब ये जो हमारा को कैसे दे रखे हैं, हमारे प्रीवियस ईयर्स के आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं सब्सक्रिप्शन में। तो प्रीवियस ईयर का हमेशा याद रखना, हम कैसे गिनते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हम इसको ऐसे गिनते हैं, ठीक है, कि जो भी प्रीवियस ईयर का है आउटस्टैंडिंग है तो हम उसे क्या गिनेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो वो 2016 और 2017 दोनों का दे रखा है कंबाइंड। तो अभी हमें क्या देखना है, ध्यान क्या देना है कि हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसकी डील करनी है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले हमें ये बात ध्यान होनी चाहिए, जो मैंने पॉइंट बताया था, कि जो हमारा एक्चुअली सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव करा है हमने ईयर में, और उस प्रेजेंट ईयर से जो बिलोंग करता है वो हमें लिखना है। यानी इस प्रेजेंट ईयर में जो हमने एग्जैक्टली अमाउंट रिसीव करा है वो कितना है हमारा, वो तो काफ़ी सारा है, वो जिसमें पिछले सालों का भी इंक्लूड है। बट एक्चुअली इस दिस ईयर का कितना है, फॉर 2018 हमको ये दिख रहा है, जो है हमारा 2,68,800। तो हमारा है अमाउंट, तो जो अमाउंट हमारा इस ईयर से एक्चुअली बिलोंग करता है वो है 2,68,800। अब वो कह रहा है कि हमें एडवांस में भी जो सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव हुआ है, ठीक है, लेकिन वो हुआ है एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि 31 दिसंबर 2017 हमें दे रखा है, तो वो हमारा एडवांस में हमें रिसीव हुआ है। बट उसमें वो कह रहा है कि उसमें इंक्लूड हैं हमारे प्रीवियस ईयर के भी 400। तो उस 400 को हमें डिडक्ट करना होगा, क्यों, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के हैं, और हम प्रीवियस ईयर का तो करते ही नहीं, क्योंकि इस ईयर में जितने एक्चुअली बिलोंग्स ट्रांजैक्शन है हम तो सिर्फ उनकी डीलिंग करते हैं। तो अभी रिसीव्ड एडवांस जो हुआ है वो कितना हुआ है, ओपनिंग एडवांस जो है, ओपनिंग एडवांस हमारा होता है ऐड। तो ओपनिंग एडवांस जो है वो एक्चुअली में कितना है 6,000 माइनस 400, ये हो गया 5,600, ठीक, क्योंकि जो 400 रुपये हैं वो तो पिछले साल के हैं जो हमें रिसीव हुए, ठीक है, तो ये हम उसमें से डिडक्ट कर देंगे। तो करेंगे ज़रा इसको ऐड, 14 की 1 करी 14 1, तो ये आ गया हमारा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, पहली जो सबसे पहले एडजस्टमेंट दे रखी है वो दे रखी है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमको दे रखा है, ओपनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, क्योंकि 31 दिसंबर 2017 है, तो वो हमारे पास दे रखा है 19,000 रुपये, और इस आउटस्टैंडिंग में मेरा 2016 का आउटस्टैंडिंग में इंक्लूड है। यानी कि इसमें जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो 2016 और 2017 दोनों की मिलाकर करेंगे, क्योंकि इसने दोनों को मिलाकर अमाउंट दे रखा है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो मेरे को दे रखा है वो दे रखा है टोटल 19,000 रुपये, जिसमें 2016 का भी इंक्लूड है 1,000 रुपये। अब नीचे सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दे रखी है वो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो है 2016 की भी हमें हो रही है और 2017 की भी हमें हो रही है रिसीव। मतलब जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो कितना था 19,000 रुपये, बट एट दी एंड हमें कितना रिसीव हो रहा है उस आउटस्टैंडिंग के बदले कितना हो रहा है 800 प्लस 17,800, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले ये जो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड है, अब हमारा जो सबसे लास्ट नोट पॉइंट था वो क्या था कि जो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड वाला सब्सक्रिप्शन होता है
एंड वाला जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो कितना दे रखा है हमको, 14,000 रुपये। ठीक है, इसी में ही हम क्या मानते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इंक्लूड मानते हैं। ठीक, इंक्लूड अगर मानते हैं तो हमारा अगर कायदे में कितना बनना चाहिए इसमें इंक्लूड, इसमें हमारा इंक्लूड होना चाहिए कितना, जितना हमारा आउटस्टैंडिंग बचा। आउटस्टैंडिंग कितना बचा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 19,000 दे रखा था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, बट उसमें से इसी साल हमें कितने रिसीव हो गए, 800 तो 2016 के, और 17,800 में कितने के हो गए, 2017 के। मतलब 17 और 16 दोनों के हमें इसी साल रिसीव हुए हैं 2018 में। ठीक, तो हम इसमें से जितना बचा, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग था इतना, लेकिन हमें उसके आउटस्टैंडिंग के बदले मिल इतना रहा है, यानी कितना मिल रहा है, टोटल 18,600 में मिल रहा है। ठीक, तो हमारा कितना बचा, अभी भी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितना बचा, 400 रुपये। 19,000 था लेकिन 18,600 केवल इस ईयर में हमें मिला है। ठीक है, तो हमारा 400 रुपये अब भी बचा, और वो 400 आउटस्टैंडिंग किस में इंक्लूड होगा, एंड के आउटस्टैंडिंग में। तो वो उसको हटा दो, क्योंकि वो तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, और हमें तो इस ईयर से जो बिलोंग करती हैं ट्रांजैक्शन उन्हें ही लेना है, तो इनको हटा दो, तो ये आ जाएगा कितना, 13,600। ठीक, अब आपको क्या दिखाना है यहाँ पर, ये जो हमारा लेस मतलब जो अब हम ऐड करने वाले हैं वो क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, मतलब एक्चुअली में आउटस्टैंडिंग एंड में कितना बचा। अब हमारे को कितना था, हम कितना दे रखा है हमको, 14,000 रुपये। उस 14,000 रुपये में से अगर हम घटा दें 400 रुपये, ये 400 रुपये क्या है, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है जो अभी भी हमें नहीं मिला। ठीक है, 19,000 बनते थे शुरुआत में, लेकिन उन दोनों सालों के हमको कितने मिल रहे हैं, टोटल 18,600। अब भी बचे कितने, 400 रुपये, जो अभी भी हमें नहीं मिले ओपनिंग के। तो वो हम किस में इंक्लूडेड मानते हैं, एंड के आउटस्टैंडिंग में। तो उसमें से उसको घटा देंगे, क्यों, क्योंकि हम एक्चुअली किस में डील कर रहे हैं, करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस में। मतलब जो ट्रांजैक्शन एक्चुअली में करंट ईयर की हैं उसी से ही हम डील कर रहे हैं। तो ये हम 13,600 क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, एंड हमारा इसमें फाइनली आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है सब्सक्रिप्शन का, जो हमें सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बस मेन ट्रीटमेंट इसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग से हमने कैसे करा, हमें इस साल कितना रिसीव हो रहा था, 800 और 17,800, किस साल का, 2016 और 17 का। और जो आउटस्टैंडिंग ऊपर दे रखा था प्रीवियस, वो दे रखा था 19,000, लेकिन हमको कितना मिला, 18,600। बाकी के जो 400 आउटस्टैंडिंग अब भी रह गए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के, क्योंकि प्रीवियस ईयर को हम हमेशा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मानते हैं। तो फिर हमारे को हम वो 400 रुपये किस में इंक्लूड समझेंगे कि वो एंड के आउटस्टैंडिंग में इंक्लूडेड है। तो अब हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो होता है वो हम ऐड कर देते हैं। तो हमारा ये जो सब्सक्रिप्शन आया है वो हमारा ये जो अमाउंट है वो किस में डेबिट हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। सॉरी, तो ये क्यों क्रेडिट में क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारे सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी एनपीओ के लिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में दोनों में ही हमें ट्रीटमेंट दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसे दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसकी खाली सब्सक्रिप्शन की ही ट्रीटमेंट क्योंकि हमें दिखानी है, तो हम खाली सब्सक्रिप्शन ही दिखाएंगे, क्योंकि उसमें सब्सक्रिप्शन ही हमारा पूछ रहा है। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट को दिखाना है। ठीक है, तो अब हमें दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसिप्ट साइड में हमारा जो शो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, वो हमें दे रखा है 2017-18 का हमें जो रिसीव हो रहा है वो कितना हो रहा है, 17,000 रुपये। 18-19 यानी कि जो एक्चुअली इस ईयर से बिलोंग करता है जो हमें दिखाना है वही हमें लिखना है, यानी बाय सब्सक्रिप्शन जो इस ईयर से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन जो डायरेक्टली इसी ईयर से बिलोंग करता है, तो ये हो गया 1,30,000 रुपये जो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है। 19-20 का जो है वो हमारे को क्या एडवांस में रिसीव हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी एडवांस एट द एंड हमें दे रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो वो कह रहा है वो क्या कह रहा है, अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे को वो क्या कह रहा है कि देयर आर, पहली सेकेंड एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं क्योंकि उसी से ही हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है। देयर आर 150 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000 ईच, मतलब 150 मेंबर हैं और हर एक बंदा कितने पे कर रहा है, 1000 रुपये, यानी कि टोटल कितने बैठे, 1.5 लाख। लेकिन हमें एक्चुअली में रिसीव कितना हो रहा है,
1,30,000 रुपये। अब हमने जब हमारा बेसिक पढ़ा था तो हमने बोला था कि हम सब्सक्रिप्शन में जो अगर मेंबर वाला जो केस होगा उसमें हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मेंबर्स को ईच अमाउंट जो हर एक मेंबर अमाउंट पे कर रहा है उससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यानी यहाँ पर जो एग्जैक्टली अमाउंट आना चाहिए वो आना चाहिए 1,50,000 रुपये सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, मतलब इतना सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो रहा है। बट इसमें हमें एक्चुअली में कितना रिसीव हुआ, 1,30। हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि आउटस्टैंडिंग अभी भी जो एंड में बचा है वो कितना रह गया, 20,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि 1,50,000 रुपये बनता है जिसमें से हमको रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग 1,30,000 रुपये रिसीव हुआ। तो ये जो बचा वो हम क्या करेंगे, ऐड। क्यों, क्योंकि जब ऐड करेंगे तभी तो 1,50,000 आएगा। और ये क्या चीज़ है, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड हम इसे एज्यूम कर लेंगे। समझ में आई। अब ये जो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। लेकिन अभी बैलेंस शीट अब बना नहीं रहे। ठीक है, अभी हम आगे इसकी एडजस्टमेंट और भी पढ़ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप अब बैलेंस शीट का ही है। अब वो क्या कह रहा है कि देयर सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं, अरियर्स मतलब आर स्टिल ड्यू फॉर 2017 एंड 18। मतलब क्या है कि हमारा जो बनते कितने थे, हमारे जो इस ईयर में जो रिसीव हो रहे हैं 17-18 के, वो कितने हैं, 17,000 रुपये। लेकिन अभी भी अरियर्स में कितने हैं, 1,000 रुपये। ठीक है, अभी भी हमारा जो अरियर बचा हुआ है प्रीवियस ईयर का, वो हमारा कितना बचा हुआ है, 1,000 रुपये। अब ये वाला जो नोट पॉइंट है वो आपको याद होना चाहिए। अब मैंने क्या बताया था कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमने यहाँ निकाल दिया 20,000। इसमें हम क्या मानते हैं कि हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इंक्लूडेड है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन केस है, क्योंकि इसमें यहाँ पर मेंबर वाला केस है, तो हम बैलेंस शीट में इसको अलग शो करके दिखाएंगे। यानी 20,000 इस साल के आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट द एंड हम करंट ईयर को मानते हैं। और जो बाकी के जो 1,000 रुपये हैं वो मेरे प्रीवियस ईयर के हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब मेरे बिगिनिंग के हैं। ठीक है, तो ये बात हमें समझने के लिए है। तो अभी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीटमेंट सब्सक्रिप्शन की खत्म होती है, क्योंकि डायरेक्टली बिल्कुल सेम केस है, बहुत अच्छा केस है। अब वो कह रहा है अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आते हैं। पहले अब बात ध्यान से सुनना। मैंने यूँ बताया था अपने बेसिक में कि अगर हमारा मेंबर वाला केस आता है तो हम ये एज्यूम नहीं करते कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में ओपनिंग वाला इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, हम एसेट साइड में दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड मतलब टोटल एंड में आके कितना बच गया। ठीक है, वो कितना है हमारा, अभी हमने निकाला 20,000 रुपये। वो किस साल का है, इस साल का 2018 और 19। लेकिन अब चूंकि ये मेंबर वाला केस है तो हम इसमें क्या दिखाएंगे, 2017 से 18 का भी अरियर में है। ठीक है, वो हम दिखाएंगे 1,000 रुपये। यानी टोटल अरियर में है 21,000 रुपये। समझ में आई बात। अब यानी कि ये है कि हम अगर मेंबर वाला होगा तो इसमें हम ये एज्यूम नहीं करेंगे कि ये वाला हमारा इसमें इंक्लूडेड है। ओके, अब हमारा आता है, अब वो बोल रहा है कि 8 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा है, सब्सक्रिप्शन एडवांस में पे कर दिया है 18-19 का। मतलब ओपनिंग एडवांस हमें दे रखा है, क्योंकि देखो किसी भी आने वाले साल का जो होता है वो एडवांस में ही देगा कोई भी, और वो बिगनिंग में ही देता है। अगर हम अपनी फीस पे करते हैं, अगर हम किसी भी महीने का एडवांस पे कर रहे हैं, जैसे अभी कितना हो रहा है, अभी मुझे मार्च के एडवांस फीस पे करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम मार्च के शुरू में ही उसको पे कर देंगे, वो मानी जाएगी कि मार्च का एडवांस है। तो इसी तरीके से मेंबर्स ने क्या करा, 2018 और 19 की जो सब्सक्रिप्शन है वो पहले से ही पे कर दी, यानी कि स्टार्टिंग में ही कही होगी 2018 के, तो वो क्या होगा, एडवांस एट द बिगनिंग। ठीक है, एडवांस एट द बिगनिंग का मतलब हम उसे कहाँ दिखाएंगे, बिगनिंग का है तो उसे बिगनिंग बैलेंस शीट यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में हम उसे दिखाएंगे। ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो लास्ट ईयर के एंड में बनती है। अब ये क्या होगा हमारा, चूंकि ओपनिंग की हमारी ट्रांजैक्शन है तो हम इसे कहाँ पे दिखाएंगे, हम इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब एक मेंबर जो कर रहा है वो कितना पे कर रहा है, 1,000 रुपये। तो 8 मेंबर्स हमारे 1,000 रुपये के हिसाब से कितने पे करेंगे सब्सक्रिप्शन, 8,000 रुपये। तो ये हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन हम लायबिलिटी में दिखाते हैं और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम एसेट में दिखाते हैं। अगर बिगनिंग का है तो बिगनिंग बैलेंस शीट में आएंगे, अगर क्लोजिंग का है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे। ओपनिंग के एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्लोजिंग का एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है,
अब हमारा क्या रहता है, अब बस हमारी एक चीज़ रहती है, वो कह रहा है 2019 से 2020 हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को अगर हम देखें तो 2019 से 2020 के बीच में हमको जो रिसीव हो रहा है, मतलब एडवांस एट द एंड हमें जो रिसीव हो रहा है वो कितना हो रहा है, 16,000 रुपये। तो उस 16,000 रुपये को हम दिखा देंगे, उस 16,000 को हम दिखाएंगे कहाँ पे, क्योंकि वो एडवांस है, एंड का एडवांस है, एडवांस एट द एंड, तो हम उसको एंड वाली बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। कितना होगा हमारा, 16,000 रुपये हमारे एडवांस में हमको मिल रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर जो है वो हमारा ये ख़त्म होता है। क्वेश्चन और दे रखा है, मैंने लिख ही लिया है उस क्वेश्चन को। 1 अप्रैल को हमारा सब्सक्रिप्शन अरियर्स में है, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें दे रखा है एट द बिगनिंग, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें दे रखा है 50,000 रुपये। ऐसे ही हमारा ओपनिंग एडवांस दे रखा है, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1 अप्रैल को 30,000 रुपये। एंड जो हमारा 31 मार्च 2021 है, यानी लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, हमारा जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है वो दे रखा है 25,000 रुपये। एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन यानी क्लोजिंग एडवांस जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 70,000 रुपये। अब हमारा जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर वो कितना हो रहा है, 3 लाख का। ठीक है, अब इसमें मतलब इसमें बिलोंग वाला चक्कर जो है वो अभी हम देखेंगे। इसमें सिर्फ हमें ये दे रखा है, ठीक, इसमें सिर्फ जो हमारा मैंने फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला बताया था कि टोटल सब्सक्रिप्शन हमें जितना रिसीव हो रहा है पूरे 1 साल में, उसे यहाँ लिखो, इसका उस फॉर्मूले का यहाँ यूज़ है। ठीक है, वैसे तो यूज़ वहीं पे हर जगह ही है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब हम इसे दिखाते हैं, अगर कुछ भी दे रखा होता है, ईयर्स वाइज दे रखा होता है, तो हम करंट ईयर का अमाउंट ले लेते थे। ठीक है, लेकिन अब इसमें हमें ऐसा खास दे नहीं रखा, तो हम खाली इसी के उसमें करेंगे, इसी को लेंगे हम 3 लाख रुपए बेस मान के, जिसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चलेंगे। हमारा अगर हमारा ये क्लोजिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस ही रहा, क्लोजिंग एडवांस मेरा क्या होता है, माइनस होता है, तो क्लोजिंग एडवांस मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 70,000 रुपये। ठीक, ये कितना हो गया, 2,30,000 रुपये। अब ऐसे ही हमारा ओपनिंग एडवांस हमको दे रखा है, तो ओपनिंग एडवांस हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं 30,000 रुपये, ये हो गया 2,60,000 रुपये। अब वो कह रहा है कि हमारा जो है 1 अप्रैल को अरियर में जो था वो था 50,000 रुपये। एंड इस साल का जो हमारा अरियर जो हमें दे रखा है, मतलब एट द एंड जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 25,000 रुपये। अब वो ये लास्ट में इस अरियर से रिलेटेड जो हमारी एक एडजस्टमेंट दे रखी है वो दे रखी है कि हमारी जो एरियर्स बचे हैं 19-20 के, यानी एट द एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमारे कितने बचे हैं, 10,000 रुपये के। ठीक है, जिसमें हमारा क्या क्या हम इंक्लूड मानेंगे, जिसमें हम अपना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इंक्लूड मानेंगे। अब हमें सिंपली क्या करना है, वाला जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो इंक्लूडेड है, तो हमारा जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड होता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा ऐड होता है, तो उसको हमने कर दिया ऐड, तो ये आ गया 285,000। ठीक, अब ये जो हमारा ओपनिंग एडवांस है इसको हम क्या करते हैं, सॉरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो वो हमारा क्या होता है, लेस होता है, तो वो हमने क्या कर दिया, लेस, यानी ये जो अमाउंट है वो हमारी किस में हमारी क्रेडिट होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ हमने ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी का करके देखा, बट एक कैटेगरी हमारी रह गई, वो है मेरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट और उसका रिटर्न ऑफ। तो अभी हम उसको वो वाला उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन विजिबल होगा, वो कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 31 मार्च 2020 का, वो इसमें हमें भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, और आउटस्टैंडिंग जो दे रखा है सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग वो दे रखा है 20,000, और एट द एंड आउटस्टैंडिंग दे रखा है 18,000 रुपये। एडवांस दे रखा है ओपनिंग का 13,000 और क्लोजिंग का दे रखा है 11,000। अब वो बोला सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है पूरे ईयर में वो कितना हुआ है, 2,10,000 रुपये, जिसमें किसके अरियर इंक्लूड है, प्रीवियस ईयर, यानी आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग हमारा इंक्लूडेड है। ठीक है, यानी कि मेरे को 20,000 जो थे आउटस्टैंडिंग उसमें से मेरे को 6,000 रिसीव हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, और 14,000 अभी भी मेरे आउटस्टैंडिंग बचे हैं, वो हम किस में मानते हैं, इंक्लूड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन एरियर्स जो हैं प्रीवियस ईयर के उन्हें रिटर्न ऑफ करना है 4,000, और रिटर्न ऑफ करने की एंट्री वो हमेशा कहाँ जाती है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो अब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले एंट्री की जो पोस्टिंग होगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट में वो किसकी होगी, जो हमें एक्चुअली में सब्सक्रिप्शन क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। यहाँ पर्टिकुलर्स लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर्स।
अब वो कह रहा है कि हमें कितना रिसीव हुआ, 2,10,000। तो बाय बैंक यानी जितना टोटल रिसीव हो रहा है वो यहाँ लिखना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का, मतलब प्रीवियस का हो, या फिर करंट का हो, या फिर नेक्स्ट ईयर का हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे होते हैं तो। ठीक, अब आप सिंपल इसमें क्या करोगे, अब हमारा ओपनिंग का हमें जो आउटस्टैंडिंग दे रखा है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लेस होता है, तो यहाँ लिख दोगे टू आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, जो हमारा है वो कितना है, 20,000 रुपये। ठीक, अब आउटस्टैंडिंग एट दी एंड हमारा क्या होता है, ऐड होता है, तो यहाँ लिख देंगे बाय आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, कितना, 18,000 रुपये। अब वो बोल रहा है सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में रिसीव हो रहा है, ठीक है, एट दी बिगनिंग, तो बाय एडवांस एट दी बिगनिंग हमारा क्या होता है, ऐड होता है, हमने कर लिया ऐड, ठीक है, बिगनिंग का ऐड होता है, और एडवांस यानी बाय टू क्लोजिंग एडवांस हमारा क्या होता है, लेस होता है, तो वो 11,000 हमारा यहाँ पे जाएगा डेबिट में। जितने भी सारे आइटम लेस होते हैं वो डेबिट में, जितने भी सारे ऐड होते हैं वो हमारे क्या आएंगे, क्रेडिट में। वो कह रहा है रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ हमें करना है, तो रिटर्न ऑफ वाली एंट्री बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ के अकाउंट नाम से जाती है क्रेडिट साइड ऑफ दी सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो 4,000 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम टोटल करके एक बार ही देखते हैं, तो जो इसका टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारा 2,45,000 एंड 2,45,000 में से अगर मैंने 31,000 घटा देंगे तो आ जाएगा 2,14,000, यानी कि ये वाला जो अमाउंट है टू सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर टू, या फिर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप लिख सकते हो, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सब्सक्रिप्शन कहाँ जाता है, क्रेडिट में, और यहाँ पे लेजर बनना है किसका, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा क्या आ जाएगा, डेबिट में। अब हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट दिखाते हैं तो हम सिंपली बिल्कुल जो हमारा फर्स्ट फॉर्मेट जो हमने बनवाया है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बिल्कुल पोस्टिंग करते चले जाते हैं। जो आइटम्स हमारे ऐड हो रहे हैं, ठीक है, वो हम कहाँ डालते हैं, क्रेडिट साइड में, एंड जो हमारे लेस हो रहे हैं वो हम कहाँ डालते हैं, डेबिट साइड में। तो ये हमारा पूरा एक हमने इसको भी करा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी करा, जिसमें हमारा रिटर्न ऑफ वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो होपफुली ये अब आपको समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट।